नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है उसका क्या हाल है? मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें जैसे मैंने बयान की, जो पिछली दो ही हुकूमतों की हम मिसाल ले लें जो उनमें हुई है। एक चीज जो हुई है ना पाकिस्तान में 2008-9 की बात है ये, और जो अभी आपके वजीर खजाना है यही वजीर खजाना थे और मैं उस टेबल पे मौजूद था। तो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, उसका नाम था पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। जी, PRI। पाकिस्तान रेमिटेंस, PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो था उसमें हम एक सहूलत फराहम करते थे बैंकों को, हम कुछ इंसेंटिवाइज भी करते थे। वो इनिशिएटिव उस हुकूमत के दौर में भी चला, फिर जो 13 में हुकूमत PPP यानी कि हुकूमत, फिर PMLN ने भी उसको सपोर्ट किया और करंट PTI ने भी उसको सपोर्ट किया। और बल्कि अब आपने देखा कि आपने अकाउंट ओपनिंग को आसान किया, आपने इस चीज को रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले। हालांकि मैं सिर्फ अकाउंट की हद तक अग्री करता हूँ, आई डोंट नो कि इतने हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। 7% की हमें ऑप्शन जो है दी हुई है। पर अगर आपने एक पॉलिसी पे अग्री कर लिया, सो आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया कि मैं यही कह रहा हूं कि एज अ विजन आपने ये PRI का जो विजन है वो अग्री कर लिया कि 9 से 10 बिलियन पाकिस्तानी है बाहर। उन्होंने वो रकूम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने वालिदैन को भेजनी है। हम इसको किसी तरह फॉर्मलाइज करें, हम उनको सहूलत दें, हम बैंकों को इंसेंटिवाइज करें। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पोटेंशियल 30 से 32 अरब डॉलर का है। और हम कहाँ शुरू हुए थे, मेरा ख्याल है 5-8 अरब डॉलर पे उस पर, और तीनों हुकूमतों ने उस इनिशिएटिव को चलाया, उसको तकवीयत दी, उसको स्ट्रेंथन किया, और आज आप 30 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग अ विजन, operationalizing a vision, and then sticking to that vision for good 10-12 years, and you have now seen a $30 billion remittance thanks to the 9 million 10 million Pakistanis abroad. अब आपका जो सवाल है, एक तो इसी पे अभी बहुत जोर रखें, इसमें अभी पोटेंशियल है और निकलेगा, ताकि आप आने वाले महीनों में और सालों में कम से कम इस को अगर इस सतह पर जरूर रखें। दूसरी जो चीज है, रन एन FDI प्रोग्राम। पाकिस्तान का 1.5 से 2 अरब डॉलर का पोटेंशियल FDI का नहीं है। पाकिस्तान का, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के वजीर खजाना से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और वो उस वक्त 7 से 8 अरब डॉलर की FDI को आय कर रहे थे। पाकिस्तान एक अमेरिका में प्रेजेंटेशन दे रहा था और वो मैंने देखी, वो दैट वाज बीइंग डन। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली हम 1.5 से 2 अरब के ब्रैकेट में फंस गए हैं। इसको हमें 5 अरब डॉलर तक आय करना चाहिए अगले 3 से 4 साल में, सो दैट हम यहाँ से ये पैसे ले सकें। और ये पोटेंशियल मौजूद है। आई एम होपिंग कि चाइना के विजिट से इस पोटेंशियल को तकवीयत मिलेगी। जो CPEC में थोड़ी सी जो सेकंड फेज है उसको तकवीयत मिलेगी। जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी 2-2.5 हजार मेगावाट के पाइपलाइन में है CPEC के, उनको तकवीयत मिलेगी। ML1 बनेगी, लाहौर मिट्यारी पाइप जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो बनेगी। इन सब से एक FDI सकिंग की जा सकती है, जिससे आपके इस गैप को बेहतर किया जा सकता है। तीसरी चीज जो है, IT पोटेंशियल जो है वो बहुत है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। मैं कॉटन और टेक्सटाइल तो हो ही रहा है, पर IT का पोटेंशियल 1 से 2 अरब डॉलर पे गया है, ये 5 अरब डॉलर तक जा सकता है और आने वाले सालों में जा सकता है। तो इससे पैसे पिकअप करें। जब आप इन सब पैसों को इकट्ठा करेंगे तो आपको वाफिर मिकदार में इतना डॉलर जरूर आ जाएगा कि आपकी जो डिफिकल्टी है वो इतनी ना लगे। आपको बोरोइंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, बट आपको क्वांटम आप देखें कि आप 5 अरब डॉलर FDI हिट कर रहे हो, आप 30 से 32 से 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस हिट कर रहे हो, आपकी IT एक्सपोर्ट 2 से 3 अरब डॉलर और कंट्रीब्यूट करना शुरू करे। अगर आप ये सारे काम करें, और इसके साथ साथ आपने देखा है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स है वो भी एक किस्म की बोरोइंग ही है, क्योंकि आप उसमें जब पैसे पे करते हैं तो वो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की एक बोरोइंग हो रही होती है। तो वो पैसे भी 3 से 5 साल के लिए आ रहे होंगे।